बनारस मोहब्बत का शहर। इस शहर में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी ओर मोहब्बत। एक तरफ चलती है ज्ञान की बातें तो दूसरी तरफ चाय पर चर्चा। ये एक इकलौता शहर है जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। इस शहर को धार्मिक शहर नहीं कहेंगे, बल्कि ये अद्भुत शहर है। अद्भुत इसलिए जब कहीं आप खोने लगे तो बस एक हाथ में गंगा के जल को महसूस तो कीजिए, आप में फिर से जी उठने की चाह जाग उठेगी। पान के बिना तो ये शहर अधूरा ही है और गाली यहाँ की प्रेम की भाषा है। बनारस में रहा नहीं जाता, वहाँ जिया जाता है। अपने अंदर के खुद से मिलाने का शहर। बनारस की छोटी छोटी गालियाँ यहाँ की खूबसूरती है। यहाँ चाय की बैठकी पर मिलने वाला ज्ञान आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं। बनारस शहर कभी सोता नहीं, ये हर समय जगता है और आपको हर समय जीना सिखाता है। हर वक्त मोहब्बत बांटता ये शहर बनारस। तो आइए चलते हैं बनारस की गलियों से होते हुए एक प्रेम कहानी में डूबने के लिए। कौशलेंद्र मिश्र की लिखी हुई किताब कुल्हड़ भर इश्क के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कक्षा में 3 वर्ष बीए के गुजारने के बाद भी सुबोध चौबे जी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकी थी। यहाँ भी वही हुआ जो उनकी 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में होता आया था। सुबोध चौबे जी कक्षा में सबसे आगे वाली बेंच पर बैठते एकदम कोने में दीवार से लगकर पूरी शांति से मास्टर के लगभग हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करते थे और फिर लड़कियों की पंक्ति पर एक बार दांत दिखाते हुए नज़र फेर लेते कि कहीं कोई प्रभावित हुए बिना तो नहीं रह गई। उन्हें लगता था एक दिन उनकी इस तरीके से खुश होकर कोई लड़की खुद उनके पास आएगी और उनसे प्यार का इजहार करेगी। परंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कक्षाओं में वे ऐसा सोच भी नहीं पाते थे, क्योंकि कला संकाय में छात्र छात्राओं की एक साथ स्नातक कक्षाएं नहीं चलती थीं। सुबोध जी पहल तो प्रोफेसरों के कुछ सवालों के जवाब भी देते थे, पर थोड़े दिन बाद ही तत्वबोध हो गया कि यहाँ जब कोई कायदे का सुनने वाला ही नहीं तो काहे इतनी मेहनत की जाए। लड़के तो वैसे ही ससुरे जलते रहते हैं। एक बात तो बताना भूल ही गए, सुबोध जी हिंदी ऑनर्स हैं। ऑनर्स का हिंदी अनुवाद प्रतिष्ठा होता है और सचमुच यही वो एकमात्र शब्द है जिसे बोलकर वे अपनी छाती फुलाकर बंडी फाड़ देते थे। जहां आजकल के लड़के खुद को IIT, मेडिकल, CA की तैयारी करने वाला बताकर मोहल्लों में 4-5 साल जीन्स फाड़कर आंख मारते चलते हैं, वहीं सुबोध जी केवल BA बताकर जवाब में निकलने वाले शब्द BA से बचने के लिए बिना देर किए ऑनर्स जोड़कर BHU मेन कैंपस से बता देते थे। अगर यहाँ बनारस का बंदा रहा तो औकात समझ जाता, लेकिन अगर बाहरी होता तो 2 बार भौहें तानता और मुंह छितरा कर कहता BHU और काम चलाओ इज्जत भी बख्श देता। सचमुच दिल से एक बात बता दें, सुबोध जी को अपने BHU में पढ़ने का यही गर्व था कि पूरे बनारस में कहीं भी गाड़ी लेकर पकड़े जाओ तो BHU की ID ही TL भी है और इंश्योरेंस पेपर भी। BHU के नाम पर इज्जत देने वाले अंकल ऐसे ही इज्जत नहीं बख्शते थे, पूरा शुल्क लेते थे रिव्यू लिखने का। कब किस सोमवार की रात फ़ोन कर दें, बाबू हम गाड़ी पकड़ लिए हैं, सुशांत शर्मा को दिखाना है। हम यानी हम लोग, मतलब 5 से तो किसी कीमत पर कम नहीं। सुबह है तनी जाके पर्चियाँ लगा देना, हम लोग गंगा जी नहाकर बाबा विश्वनाथ से भेंट करके आएंगे। और हाँ, हम लोगों के भोजन की चिंता मत करना, वहीं मंदिर के बगल में जो अन्नपूर्णा मंदिर वाला भंडारा होता है वहीं खा लेंगे। तुम कभी खाए हो कि नहीं वहाँ? अरे बहुत दिव्य भोजन देता है बाबू, और साफ सफाई से। ये नहीं कि फ्री में खिला रहे तो नाली में बिठाकर खिला दें। अरे खूब बढ़िया से टेबल कुर्सी पर बिठाकर खिलाता है। अच्छा ठीक है बाबू, रखते हैं, कल आकर बात करेंगे। मोबाइल में टैरिफ ख़त्म है, बहुत बिल उठ रहा, टाइम से भोरे चले जाना पर्चियाँ कटाने। खैर, BA करते हुए उन्हें अपने स्कूल के दिनों की 1-2 लड़कियाँ मिल ही गई थीं, जो BHU का एडमिशन फॉर्म आने के 1-2 महीने पहले से एंट्रेंस की रात तक बात करती थी।
बाकी सुबोध जी भी पूरा टैक्स वसूलते थे। 1 मिनट की जानकारी के लिए 20-25 मिनट तो बात करनी ही पड़ेगी। सुबोध जी पढ़ते पढ़ते ऊब जाते तो कहते कि साला किसके लिए इतना पढ़ा जाए, क्लास में बताने पर कौनों सुनने वाली भी तो नहीं है। सुबोध जी पूरे 6 महीने पेट पीट एक करके तैयारी करके BHU B.Ed की एंट्रेंस परीक्षा निकाल लिए हैं और जीवन में नई उमंग भरने ऊ का कहते हैं किक लेने शिक्षा संकाय कमछा चले आए हैं। सामने से एक मोड़ आया। BHU का शिक्षा संकाय मेन कैंपस में नहीं है, उसे टीचिंग ट्रेनिंग की सुविधा से सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के पास कमछा में बनाया गया है। और अगर आप पूर्व में मेन कैंपस से कोई कोर्स करके आए हैं तो सचमुच शुरुआत के 1-2 महीने यह काला पानी ही लगेगा। यहाँ पर काला पानी में निरंतर कालिख डालते रहने वाले जेलर भी तो है। पानी रंगीन ही नहीं होने देते हैं, पूरा अनुशासन सिखा देंगे। खैर, मास्टर बनने आए हैं तो सदाचार ही न सिखाया जाएगा, लौंडियाबाजी तो नहीं सिखाई जाएगी ना। सुबोध जी की शुरुआत बहुत एडवेंचर रही यहाँ। जब वो आइसक्रीम की दुकान के पास वाले रास्ते से फैकल्टी में घुसने की कोशिश में थे तो काफ़ी उछल कूद करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ बरसात के मौसम में कभी कभी पानी जमा हो जाता है ना, इसलिए। जोश तो एंट्रेंस निकलने का बहुत था ही। उसी जोश में इतनी जोर लगाकर छलांग लगा दी कि पीछे आने वाली लड़की का मुंह छींटों से भर गया। एकदम बानर हो का बे? लड़की ने कहा। नहीं, सॉरी। मतलब देह कुंभकर्ण और काम सलमान खान का, साला पूरा मेकअप खराब कर दिया। ये लीजिए पानी, साफ कर लीजिए। सुबोध जी ने बोतल थमाते हुए कहा। झूठा पानी तो नहीं दे रहे हो ना बे? नहीं, हम बोतल में मुंह लगाकर नहीं पीते हैं। अच्छा ठीक है, लाओ दो, खानदानी लगते हो, थोड़ा आगे पीछे देखकर चला करो। वो लड़की शांत होते हुए बोली। 3 साल से लगातार MMV महिला महाविद्यालय के हॉस्टल में कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी में कंस का किरदार निभाने वाली रोली सिंह सुबोध जी के कान झंझना कर शिक्षा संकाय में प्रवेश कर गई। जल ही जीवन है। 2016 की बरसात ने पूरे बनारस को कुछ दिनों तक तो बहुत खुश किया, फिर रुलाना शुरू कर दिया। गंगा और वरुणा ने मिलकर अपने आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया। चौका घाट, दशाश्वमेध, पररहवा घाट, हुकुलगंज, पैगंबरपुर, पंचकोशी क्षेत्र, सामने घाट क्षेत्र और अनेक कॉलोनियां व गांव जल से घिर गए। मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति हेतु अनेक विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई। DM ने 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों की बंदी के आदेश दिए। यद्यपि सुबोध जी रोली से डरते थे, परंतु पिछले 3 दिनों से उसके न आने के कारण उसकी डांट फटकार मुहावरों की कमी महसूस कर रहे थे। एक सहपाठी से पता चला कि रोली चौका घाट क्षेत्र की रहने वाली है और उसका घर भी बाढ़ग्रस्त हो गया है। सुबोध जी एनी बेसेंट हॉस्टल में अपने रूममेट से बोले। यार, इस बार बाढ़ ने तो त्रस्त ही कर दिया है। हाँ, बहुत लोग खाने पीने की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हम उनकी कुछ मदद करें? हाँ, तुम ही तो एक गांधी हो। सुबोध जी जोर देते हुए बोले। अरे यार, अपने कुछ साथी भी फंसे हैं वहां। आज हॉस्टल में मीटिंग रख के सबकी राय जानते हैं। ठीक है, अब जब तुम्हारा मन बन ही गया है तो अभी जाकर चौकीदार से बोल देता हूं कि टीवी वाले हॉल में सबको इकट्ठा करे, मीटिंग है। एकत्र रुपयों से 70 किलो चावल, 70 किलो आटा और 35 किलो दाल खरीदी गई और 70 पैकेट बने, जिसमें हर पैकेट में 1 किलो चावल, आटा और आधा किलो दाल रखी गई। तय तिथि पर शाम 5 बजे 10-12 लड़कों के साथ सुबोध जी चौका घाट के बाढ़ग्रस्त इलाके में गए। वहाँ इन छात्रों के प्रयास से खुश होकर एक नाव वाले ने मुफ्त में नाव की पेशकश की। सभी साथी नाव पर सवार होकर कॉलोनी की तरफ निकल पड़े। सुबोध जी की निगाहें हर वक्त रोली को ही खोज रही थीं और सहमी भी थीं कि कहीं यहाँ भी वो शुरू न हो जाए। वो लड़की कितना चिल्ला रही है। हाँ, लेकिन लोगों की मदद भी तो कर रही है। उसे देखो,
पानी में खड़े होकर भी पसीना आ रहा है। हाँ, लोग उसकी बातों को जल्दी समझ नहीं रहे, इसलिए वो गुस्सा हो रही है। अरे वो तो रोली है। रोली है की आवाज नाव के दूसरे छोर पर खड़े सुबोध जी के कानों तक पहुंची ही थी कि नाव नीचे किसी पत्थर से टकराकर बहुत जोर से हिली और सुबोध जी छपाक से पानी में गिर गए। सुबोध जी के गिरते ही रोली ने पीछे मुड़कर देखा। रोली जोर से हंसती हुई बोली, काबे, तुम पानी में कूदना फांदना नहीं छोड़ सकते का? सुबोध रोली की तरफ बढ़ते हुए बोले, अरे नीचे एक पत्थर आ गया तो नाव के झटके से गिर गए। रोली जोर देती हुई बोली, इधर कहाँ आ रहे हो? बीच में एक गड्ढा है। अरे ये राहत सामग्री बांटनी थी, किसी को तो नाव से नीचे पानी में उतरना ही था। तो इधर का हम तोहे भिखारी दिख रहे हैं? साल भर का अनाज है हमारे घर में। चलो दूसरी तरफ नाव घुमाओ, हम सबकी औकात जानते हैं, पहचान पहचान कर बंटवा देंगे। अरे रहने दो, क्या परेशान होगी। वाह रे वाह, तुम लड़के हो क्या और मैं लड़की हूं। अपने आप से पूछ के देखो कौन क्या है। बड़े आए रहने दो कहने वाले। अच्छा ठीक है चलो। आज रोली अन्य लड़कों से ये जानकर बहुत खुश हुई थी कि इस काम को करने की बात सुबोध जी ने ही सोची थी। बनारस की गलियों से होता हुआ प्यार का ये दौर जाने आगे क्या रंग लाएगा। सुनते रहिए कुल्हड़ भर इश्क ओनली हाई रेटेड नॉवेल्स पर।